बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा, आपने बताया था ये जो जय शब्द है ना, ये जय शब्द की ध्वनि जहां जहां तक जाती है वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस मुख से लिया जाता है वह मुख पावन हो जाता है। इसलिए जब भी जय बोले तो उच्च स्वर में बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। महाराज अब तो वह धुंधकारी प्रेत बना है। प्रेत बन करके इधर उधर धुंधकारी भटकने लगा। गोकर्ण महाराज के पास में पहुंचा। धुंधकारी कहीं बकरा बनता है, कहीं सूकर बनता है, कहीं भैंसा बनता है, कहीं अग्नि बनता है। अनेक रूपों को लेकर के धुंधकारी इधर उधर भटकने लगा। अब तो जाकर के महाराज गोकर्ण जी के भी तप को भंग करने लगा धुंधकारी। जाकर के गोकर्ण महाराज ने पूछा है, अहम भ्राता तदे धुंधकारी तनामता। गोकर्ण महाराज ने देखा है बार बार उनके तप को भंग कर रहा है। तो गोकर्ण महाराज ने पूछा, तुम हो कौन? धुंधकारी बता रहा है, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। गोकर्ण महाराज कहने लगे, तू दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रेत है धुंधकारी, दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या हुआ? धुंधकारी कहने लगा, भैया मैंने अपने कर्मों के द्वारा अपने हाथों से अपने सारे परिवार का विनाश कर लिया, स्वयं अपने जीवन का मैंने विनाश कर लिया। धुंधकारी कहने लगा, भैया मैंने अपने कर्मों से अपने जीवन का विनाश कर लिया, अब यदि उद्धार कर सकते हो तो वो तुम ही कर सकते हो। धुंधकारी बताने लगा, भैया और कि मैंने परिवार विनाश किया, कि मैंने परिवार विनाश किया, और कि अब तुम उद्धार करो भैया। अब तुम उद्धार करो भैया। परिवार विनाश किया, तुम उद्धार से अपने पूरे परिवार का विनाश कर लिया, स्वयं अपना विनाश कर लिया, अब यदि उद्धार कर सकते हो तो वो तुम ही कर सकते हो। गोकर्ण महाराज कहने लगे, समझाने लगे, भैया मैं कैसे तेरा उद्धार करूं? जब मैंने तुझे पहले ही समझाया था, एक रूप भोजन बसन और एक रूप की चाह, पर चलते ही चल पड़ी थी अपनी अपनी राह। मेरी और आपकी जब आपस में तभी न बनती थी, तभी से दिशाएं अलग हो गई थी। अब मैं किस प्रकार से तेरा उद्धार करूं? धुंधकारी कहने लगा, भैया चाहे जो भी करो, हमारे जीवन का उद्धार करो, हमारा कल्याण करो। महाराज गोकर्ण जी समझा रहे हैं, भैया एक बात हमेशा याद रखना, गृहस्थ जीवन में महाराज यदि घर में कलह हो रही है तो मैया लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। घर के बर्तन ज्यादा खटक रहे हैं तो मैया लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। गोकर्ण महाराज समझा रहे हैं, धुंधकारी मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने किसी की बात नहीं मानी, तू अपने रास्ते ही चलता रहा। कहा गया है महाराज, हरि की जहां सुमति
हरि की संपत्ति हरि की जाको मातीता विपत निधाना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जहाँ सुनते सुमतिता संपत्ति नाना और जहाँ कुमतिता विपत निधाना। गृहस्थ जीवन में भी महाराज ज्यादा बर्तनों को खटकाना नहीं चाहिए। यदि महाराज घर में लक्ष्मी का प्रवेश चाहते हैं तो 3 प्रकार से लक्ष्मी कभी नहीं आती। जिस घर में ज्यादा कलह होती है यानी ज्यादा जहाँ पर बर्तन खटकते हैं उस घर में मैया लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जहाँ पर महाराज आजकल देखते हैं ना माताएं अगर शाम का गुदा हुआ आटा यदि सुबह रख देते हैं ना इससे भी मैया लक्ष्मी की हानि होती है। लक्ष्मी मैया कभी प्रवेश नहीं करती। सुबह शाम का गुदा हुआ आटा कभी सुबह रोटी नहीं बनानी चाहिए। अब तो देखते हैं ना माताएं जो होती सर्दियों के समय किचन में भी पादुका चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं कुछ लोग। हालांकि गांवों में अभी तक ये सब चीजें देखी जाती हैं लेकिन शहरों में देखा है लोग अभी भी चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं। इससे भी लक्ष्मी की हानि होती है। कहते हैं महाराज कि यदि घर में लक्ष्मी चाहिए लोग कहते हैं कि घर की प्रथम रोटी सबसे पहली रोटी हमें अपनी गाय माता को देनी चाहिए। अच्छा पहली रोटी देनी चाहिए कि पहले रोटी देनी चाहिए? घर की पहली रोटी गाय माता को देनी चाहिए कि पहले रोटी गाय माता को देनी चाहिए? क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। तो घर की सबसे पहली रोटी तो अच्छी नहीं बनती है। पहले रोटी बनाओ तो तवा में कभी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए भोजन बनाए तो सबसे पहले रोटी हमें गाय माता को देनी चाहिए। और भोग नहीं लगा रहे हैं तो गाय माता को यदि भोग लगा दिया तो 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। और लास्ट वाली यदि रोटी बचे वो हमें अपने कुत्ते को दे देनी चाहिए। इससे जाकर के घर के नियम अच्छे चलते हैं। महाराज गौकर्ण जी समझा रहे हैं भैया धुंधकारी तूने ना तो कभी मेरी बात मानी इसलिए कभी तू सुख से न रहा है ना दूसरे को तूने रहने दिया। धुंधकारी कहने लगा भैया चाहे जो भी करो अब आपको हमारे जीवन का उद्धार करना पड़ेगा। गौकर्ण महाराज ने अनेक गया दान किए, गौदान किए, गया दान किए लेकिन महाराज धुंधकारी प्रेत योनि से बाहर नहीं आया। पूरा 1 साल लग गया। गौकर्ण महाराज गया दान करते रहे लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि से बाहर नहीं आया। और जब प्रेत योनि से बाहर नहीं आया तो महाराज गौकर्ण जी ने विचार किया धुंधकारी प्रेत योनि से बाहर कैसे आए, क्या करें। आगे जाकर के विद्वानों से संतों से महात्माओं से महाराज गौकर्ण जी मिले अपने भाई के उद्धार के हेतु। अनेक संतों से जाकर के मिले, अनेक महात्माओं से मिले, ब्राह्मणों से मिले महाराज धुंधकारी का उद्धार करवाने के लिए। जाकर के महाराज संतों ने विचार किया है कि सूर्य देव की आराधना किया जाए। गौकर्ण महाराज ने सूर्य देव की आराधना किया
सूर्यदेव ने महाराज प्रसन्न होकर के गोकर्ण को बताया, जब तुमने गया दान कर लिया है, अनेक प्रकार के दान किया, लेकिन धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ, तो एक ही कार्य से धुंधकारी का उद्धार होगा। क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज, जो कलियुग की मोक्षदायिनी कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, जिसको सूत जी महाराज ने सोनों का 88,000 महर्षियों को सुनाया, सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को सुनाया, ब्रह्मदेव के द्वारा बताई हुई महाराज देवर्षि नारद ने सुनी, सनत कुमार ने जाकर के महाराज नारद को सुनाया, और महाराज सनत कुमार के द्वारा ही श्रीमद् भागवत कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। उसी प्रकार से ये कलियुग में मोक्षदायिनी कथा से ही उद्धार हो सकता है। महाराज गोकर्ण जी ने एक सुंदर सा व्यास मंच बनाया, और व्यास मंच बना करके महाराज गोकर्ण जी ने नियम अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान प्रारंभ किया। एक 7 गांठों का बांस का महाराज लगवाया। धुंधकारी सारे मित्रगण आकर के बैठ गए, सारे संत महात्मा कथा में आकर के बैठ गए, लेकिन धुंधकारी प्रेत है, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो धुंधकारी को महाराज जब नीचे बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो धुंधकारी ने 7 गांठों का बांस देखा, उसी के नीचे जाकर के धुंधकारी बैठ गया। अब तो जाकर के महाराज गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। जो प्रथम दिवस की कथा पूरी हुई, आरती हुई, तो महाराज पहली गांठ उस बांस की छूट गई, टूट गई। दूसरे दिन की हुई तो दूसरी गांठ छूट गई, तीसरे दिन की हुई तो तीसरी गांठ छूट गई। और उसी महाराज उसी में जाकर के उसी बांस में धुंधकारी बैठा हुआ। चतुर्थ दिवस की हुई तो चौथी गांठ छूट गई, पंचम दिवस की हुई तो 5वीं गांठ छूट गई। इसलिए 7 दिन जब कथा चली, वैसे श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ही अनुष्ठान है। कहने के लिए कहा गया है ना महाराज, हरि की हरि अनंत हरि, हरि की कथा अनंता, हरि की काई सोनाई बहु सब संतारा, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि काई सुनई बहुविध सब संता। भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है महाराज, अथा सागर है निगम कल्प दरोर गंतम फलम। ये जो पका हुआ फल है ना, इसका अथा सागर है, इसका कभी अंत कोई कर ही ना सकता है। लेकिन फिर भी महाराज इसको 7 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में विराम दिया जाता है। लोग कहते कथा खत्म हो गई, कथा का अंत हो गया। ये 7 दिन 9 दिन में इन कथाओं को कोई खत्म या अंत करने वाला नहीं है, ये तो अनंत है, अथाह सागर है।
महाराज 7 दिन की कथा हुई तो उस बांस की 7 गांठें छूट गईं और महाराज बैठा हुआ धुंधकारी उसको जाकर के परम आनंद की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत कथा सुन करके स्वयं भगवान को महाराज सानिध्य में जाकर के धुंधकारी का स्थान मिला। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तब से जाकर के महाराज धुंधकारी उसी काले झंडे में बैठा था, यानी उस बांस की गांठों पर उस बांस में बैठा था धुंधकारी। प्रेत योनि में बैठ करके उसने कथा को सुना, भगवान की कथा को। और भगवान कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब राम कुमार। फिर भी धुंधकारी प्रेत योनि में बैठ करके उसने 7 दिन कथा को सुना। अंत में जाकर के महाराज धुंधकारी परम आनंद की प्राप्ति करता है। गौकट महाराज भगवान के सानिध्य में आकर के बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये भी श्रीमद् भागवत कथा का महत्व ही है। अभी श्रीमद् भागवत कथा नहीं चालू हुई, कथा कल ही चालू हो गई थी, लेकिन ये महाराज महात्मा चल रहा है जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य धुंधली धुंधकारी महाराज गोकर्ण, ये जाकर के धुंधकारी ने प्रेत योनि में जाकर के महाराज भगवान की सानिध्य को प्राप्त किया। 2 बार मिलकर के सुंदर सा तालियां बजाते हुए भगवान का पावन सा नाम बोले और इसके बाद में सुंदर सी आगे की कथा ताली बजाते हुए सभी लोग मिलकर के बड़े भाव के साथ में मिलकर के बोलेंगे। हरि की नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर बोले कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। एक तो संख्या इतनी सी है, तभी कहते हैं कि एक आप लोग भी आए और 1-2 लोगों को लिवा के आए, कम से कम ये पंडाल तो भरी जाए। आप लोग बोलिए, क्योंकि धर्म करने वाले से ज्यादा फल धर्म करवाने वाले को मिलता है। और जहाँ पर भगवान का नाम हो तो मुंह बंद करके नहीं बैठना चाहिए, नहीं अगले जन्म में पता चले मुंह ये बंद कर दे भगवान। तो 2-2 हाथ दिए हैं, इनका सदुपयोग करें, भोजन तो करें, बनाए खाएं और इनको धर्म में भी लगा में बोले। हरि की नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ऐसे बोले जैसे 10-15 दिन से भोजन ही ना किया हो। आइए 2 चाचा लोग देखो कैसे कुर्सी में बढ़िया बैठे कि हम काहे बोले, हम तो कुर्सी में बैठे। अरे उनको कुछ मत कहो, बहुत सीधे हैं। बोलिए अरे कि नटवर, सभी लोग तालियां बजाते हुए कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन
महाराज धुंधकारी को परम आनंद की प्राप्ति हुई। प्रेत योनि में श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके धुंधकारी ने अपने जीवन का मोक्ष कर लिया। ये महाराज सूत जी वर्णन बता रहे हैं। अब महाराज सूत जी कह रहे हैं सोनक आदि 88,000 महर्षियों जो सोनक महाराज सूत से कथा सुन रहे थे, महाराज बता रहे हैं कि अब आइए मैं बताता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा की जो रचयिता है महाराज मुनि वेद व्यास जी ने इस कथा का महाराज प्रचार विश्व में किस प्रकार से किया। महाराज एक समय एकांत में हरि की बैठे थे मुनि व्यास, हरि उसी समय तब देव ऋषि हरि की आए उनके पास। एक बार महाराज मुनि वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत कथा की रचना को लिख करके रखा है, मन में महाराज एकांत में मुनि वेद व्यास जी बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। महाराज 17 पुराणों रचित महाराज 18वां महाराज जो 17 पुराण है उनमें से एक पुराण श्रीमद् भागवत कथा को जोड़ दिया, 18 पुराण हो गए। अभी तक हमारे मन को वो शांति नहीं मिली जो शांति चाहिए। एकांत में वेद व्यास जी बैठे महाराज, तब तक नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने पूछा महाराज एक बात बताऊं, आज आप इतने उदास क्यों हो? आपको क्या बात की चिंता सता रही है, क्यों इतने दुखी हो? मुनि वेद व्यास जी को महाराज देवर्षि नारद पूछने लगे क्यों चिंता में डूबे हो? व्यास जी महाराज बताने लगे देवर्षि नारद 18 पुराणों को रच करके लिख करके बंद करके रख दिया है, इनमें से हमारे अभी मन को शांति देने वाला ऐसा कोई शब्द ऐसा कोई पुराण नहीं मिल रहा। 17 पुराण रच दिए लेकिन हमारे मन को में सारे पुराणों को खटोर लिया लेकिन मन शांति नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं जिससे हमारा मन शांत हो जाए? देवर्षि नारद ने कहा महाराज एक बात बताओ, जैसे सब्जी बनाई जाए, अब सब्जी बनाई जाए आलू की और पनीर की, 2 सब्जियां बनाई जाए आलू वाली और पनीर वाली, और दोनों सब्जी को बना के रखो, आलू वाली में नमक डालो और महाराज पनीर वाली में नमक ना डालो। जबकि महंगी कौन सी है? पनीर की। महंगी तो पनीर है, आलू तो 20-30 रुपए में आ जाएंगे, लेकिन पनीर वाली महंगी है, फिर भी आलू वाली में नमक का स्वाद डालो और पनीर वाली में नमक का स्वाद ना डालो। अब दोनों सब्जियां खाओ, कौन वाली अच्छी लगेगी? पनीर वाली की आलू वाली? आधी तो माताएं देखती रहती है, बताती भी नहीं कौन सी सब्जी अच्छी लगेगी। अगर दोनों सब्जी खाएंगे तो जिसमें नमक है आलू वाली, चाहे वह आलू भले ही कलार के खाओ बा में नमक डालो तो भी अच्छा लगेगा, पनीर वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तो बेस्वाद है, उसमें कोई स्वाद है ही नहीं। नारद जी कहने लगे महाराज ये जो ग्रंथ है ना इनमें वो स्वाद नहीं आ रहा है, एक काम करिए आप उस रचना का प्रसार कीजिए जिससे मन की शांति हो, जिसमें स्वाद आए। महाराज मुनि वेद व्यास जी ने जाकर के तब ये श्रीमद् भागवत कथा की रचना को लिखा, जिसमें 18,000 श्लोकों को और 12 स्कंदों को लिखा। अभी तक सूत जी महाराज सुना रहे थे, लेकिन इस श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। सुख यानी तोता, या तोता होता है ना, तोता जिस फल को खा लेता है ना वह फल मीठा बन जाता है। जैसे बेर हो, तोता अगर खा ले थोड़ा सा बेर खाओ तो जरूर मीठा निकलेगा। सुख यानी तोता स्वयं सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली हुई ये श्रीमद् भागवत कथा है। इसीलिए महाराज श्रीमद् भागवतम रस मिलायम, इसीलिए ये रस मिली हुई है। महाराज मुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना को किया। आगे महाराज स्वाद डाले हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, तब जाकर के ये सुंदर से श्रीमद् भागवत कथा आगे बढ़ी। इन कथाओं का वर्णन आप लोग कल श्रवण करेंगे किस प्रकार से महाराज तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा की अंतर्गत कथाएं यानी जो 12 स्कंद हैं
तब प्रारंभ होंगे जब महाराज सुखदेव जी जन्म लेंगे, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, परीक्षित महाराज को साफ लगेगा, तभी भागवत की अंतर्गत कथाएं प्रारंभ होती हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए 2 बार प्रभु का नाम और इसके बाद में सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर सभी लोग घर जाएंगे। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए 2 बार प्रभु राम संकीर्तन बोलेंगे और कहेंगे क्या कि गोविंद मेरो है